साइन कन्वेंशन ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। तो हेलो एवरीवन, और आज हम थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक आगे बढ़ाने जा रहे हैं और स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मुकुल वर्मा और क्वांटम माइंड इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस बड़े आराम से सीख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. First law, energy. Energy can neither be created nor destroyed, but it can transfer from one form to another. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी नहीं बल्कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। ये एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें, द एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, total energy of universe is constant। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। या फिर द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, system remains constant। The total energy of an isolated system remains constant। तो तीनों ही बातों में से हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और कुछ नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंसीडर करना है, कंसीडर ए सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम, कंसीडर ए सिस्टम एंड सिस्टम have n number of gaseous particles initially system have internal energy U1, capital initially system have internal energy U1 is the internal energy U1। if we given heat to that system, given heat plus Q, gas particle compress और expand। गैस के पार्टिकल्स या तो कंप्रेस होंगे या फिर क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। गैस पार्टिकल इज कंप्रेस और एक्सपैंड, ये देख गैस पार्टिकल थे। इंटरनल एनर्जी इनिशियली U1 and we given to the heat Q, this is the heat, तो heat will be plus। इस हीट को लेकर ये सिस्टम क्या करेगा, अब गैस के पार्टिकल कंप्रेस हो या फिर एक्सपैंड हो, वर्क तो होगा, वर्क हैज बीन डन, मींस वर्क हैज बीन
done, and the system is finally have internal energy U1, heat provided Q, and they done some work. It done some work. This is a scenario. Finally, internal energy U2. Final internal energy U2. So we have to find U2. Clearly seen that U2 is equals to what? Initial internal energy plus provided heat and work done by the gases particles, because gas particles are compressed or expand. Then they done some work. So final internal energy equals to initial internal energy plus given heat and work done by the particles. इसको इधर ले आएंगे. U2 minus U1 equals to Q plus W. Final minus initial. This is the final answer. Initial, final minus initial is delta U. Change in internal energy is equals to Q plus W. तो change in internal energy किसके बराबर आती है? Q plus W के बराबर आती है. As you know, heat is a form of energy and work is also the form of energy. But remember that heat और work, heat भी energy की form है और वर्क भी एनर्जी की फॉर्म में. लेकिन ध्यान रखेंगे कभी भी इनको साथ में नहीं लेते. ये दोनों टर्म एक दूसरे से क्या है? अलग हैं. कहते जरूर हैं कि हीट एनर्जी की फॉर्म में और वर्क भी क्या है? एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन कभी भी क्या नहीं ले जाएंगे, साथ में नहीं ले जाएंगे. इसलिए हमने क्या किया है? हीट को अलग लिख के जोड़ा है और वर्क को अलग रखा है. कुछ साइन कन्वेंशन ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, ये ध्यान करिएगा. साइन कन्वेंशन क्या है? इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. Heat is absorbed by the system. In case of absorption, take the sign Q positive plus Q. This is the sign convention. Second, if heat is released by the system, and take the sign minus Q. Q is the heat. अगर सिस्टम हीट रिलीज कर देता है तो Q का साइन कैसा लेना है? माइनस. और अगर सिस्टम क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो Q का साइन क्या लेना है? पॉजिटिव साइन लेना. तीसरी बात, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा एंड माइनस W, नेगेटिव साइन टेकन. और इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, साइन इज टेकन टू बी पॉजिटिव. तो इन साइन कन्वेंशन का क्या रखना है? ध्यान रखना है. दिस इज फर्स्ट लॉ, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स theoretically and mathematically, which is important for your class 11th एग्जाम. तो पॉज करके नोट कर लेंगे. तो उम्मीद है पॉज करके नोट कर लिया होगा. अभी इसके बाद फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं. ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम थर्मोडायनामिक्स के पहले लॉ को समझ जाएंगे. ध्यान से देखना मेरे. इन ए प्रोसेस 701 of heat is absorbed. तो न्यूमेरिकल करने की सबसे अच्छी अप्रोच यही होती है कि आप पहले क्या लिखें? गिवन. पहले क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे. गिवन कर लिखने से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमें निकालना है. तो 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. हीट क्या की गई है?
एब्जॉर्ब की गई, यानी कि हीट इज एब्जॉर्ब, Q इक्वल्स टू, जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है तो एब्जॉर्ब के केस में 701 पॉजिटिव रहेगा, 701 जूल बाय द सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये देखिए इतना W वर्क डन कितना 394 जूल, what is done by the system, work is done by the system, so sign is taken to be negative। अभी साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि जब बाय द सिस्टम हो तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। what is the change in the internal energy of the process, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, change in internal energy equals to क्या इसके heat and work done by the system। तो change in internal energy Q 701 W minus 394, तो change in internal energy 701 minus 394, तो change in internal energy is equals to 701 में से 394 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 307 जूल, 37 जूल is change in internal energy of the। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ए मींस क्वेश्चन 2 क्या है, ए क्वेश्चन 2 का पहला थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी। नो हीट मींस Q बराबर जीरो, नो हीट मींस Q बराबर जीरो। नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क डन ऑन द सिस्टम, लेकिन सिस्टम पे क्या हुआ है, कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, हीट बने जीरो। तो वर्क किस पे हुआ है, सिस्टम पे वर्क हुआ है, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वर्क क्या लेना है, पॉजिटिव। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, तो इस सिस्टम की वॉल कैसी होंगी, तो अगर फर्स्ट लॉ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो Q प्लस W, Q इज जीरो, तो यानी कि इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन एंड द सिस्टम इन व्हिच चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, देयर इज नो हीट एंड द सिस्टम इज adiabatic, सिस्टम इज एडियाबैटिक। या तो बोलो एडियाबैटिक सिस्टम है, या फिर इसने क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ वॉल का सिस्टम है, वॉल का मतलब इसकी वॉल कैसी होंगी, एडियाबैटिक वॉल होंगी। तो वॉल कैसे बता रहा है, एडियाबैटिक वॉल है, क्योंकि कोई भी हीट एब्जॉर्ब ना की जा रही है और ना ही रिलीज की जा रही है। पॉज करके इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखो, बी क्वेश्चन नंबर 2 बी, शुरुआत में लिखा है नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पर कोई भी वर्क नहीं हुआ, मींस W इक्वल्स टू 0 बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम से क्या ले ली गई है, हीट टेकन आउट कर दी गई, टेकन सिस्टम ने हीट को रिलीज कर दिया है। तो अगर सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो Q का साइन कैसा लेना है, रिलीज के केस में नेगेटिव, इसी केस में क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। तो फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन इज इक्वल्स टू 0, Q इज नेगेटिव तो माइनस Q, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस Q एंड गिवन टू द सराउंडिंग व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैज, तो बताइए कि इस सिस्टम की वॉल कैसी होंगी। देखिए हीट रिलीज हो रही है और वही इंटरनल एनर्जी क्या है, बराबर है। तो जब ऐसा होता है तो सिस्टम की वॉल हो जाती है कंडक्टिंग वॉल, डाइथर्मल बोलते हैं इसको, फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो डाइथर्मल बोल दिया जाएगा, डाइथर्मल वॉल या फिर कंडक्टिंग वॉल। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है W amount of work is done by the system means W equals to नेगेटिव, साइन नेगेटिव। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे क्या हो,
याद हो जाए, ये सारी बातें क्या हो दिमाग में आ जाए, बैठ जाए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ साइंस कन्वेंशन के हिसाब से। एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अब की बात क्या किया, क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम को एब्जॉर्ब कराई जा रही है। क्या ये तो जब एब्जॉर्ब कराएंगे तो हीट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, Q प्लस W। तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q पॉजिटिव वर्क माइनस W। तो कितना आ गया, इंटरनल एनर्जी माइनस Q माइनस W। ऐसा होता है कौन सा सिस्टम में, क्लोज सिस्टम। ऐसा किसमें होगा, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी, मींस क्लोज सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, ये क्लोज सिस्टम है जहां पर हीट किसी में लगा दी जाएगी, वर्क डन। पॉज करके नोट करिए। तो अभी देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगला टॉपिक आता है वर्क डन। वर्क वर्क क्या, वर्क क्या होता है बता सकते हैं, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेसिक डेफिनेशन कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स में क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, वर्क। तो कैसे लिखेंगे, dw स्मॉल वर्क इज डन applying force and displaced through some distance, through some small distance। इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, नेगेटिव साइन आता है, बताएंगे क्यों आता है नेगेटिव साइन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। वी नो क्या जानते हो तुम, वी नो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स इक्वल्स टू pressure into area, pressure into area, put in that equation, dw equals to minus pressure into area into dx, pressure into area into dx, area into some height या some distance, area dx equals to small volume, तो dw equals to minus p dot d, p dot d, v नेगेटिव साइन के साथ, dw इंटीग्रेशन करेंगे कहां से, 0 से w तक, इसको इंटीग्रेशन करना है कहां से, v1 से v2 तक, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम की तरफ। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे आ जाएगा w, ये 0 से w तक, p को बाहर निकालो, ये चेंज इन वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम, और ये प्रेशर, तो कांस्टेंट के रूप में बाहर आएगा p, इसका ये आएगा कितना, dv का इंटीग्रेशन v, v1 से v2 तक, इसका करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w इक्वल्स टू माइनस p, यहां करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v2 माइनस v1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w इक्वल्स टू माइनस p फाइनल माइनस इनिशियल, अपर माइनस लोअर, चेंज इन डेल्टा v, तो w इक्वल्स टू माइनस p डेल्टा v। एक बात तो ये, या हम इसको लिख सकते हैं w इक्वल्स टू p, ये प्रेशर होता है एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर, और डेल्टा v, तो w इक्वल्स टू माइनस p एक्सटर्नल डेल्टा v। जब वर्क होगा तो जैसे फर्स्ट लॉ में बताया था कि जब वर्क होगा या तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी या फिर गैस क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो पहले केस लेना है किसका, कंप्रेशन का। मान लेते हैं कि गैस क्या हो गई है, कंप्रेशन, गैस क्या हो गई भाई, कंप्रेशन।
कंप्रेशन में इनिशियल वॉल्यूम, अरे कुछ ना कुछ इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या V1, फाइनल वॉल्यूम V2, इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड फाइनल वॉल्यूम V2। मानते हैं सिस्टम, ये इसमें क्या लगा है, पिस्टन, ये पिस्टन और अंदर है गैस के पार्टिकल्स। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना है। ठीक, जो पहला वॉल्यूम है मतलब मींस इनिशियल वॉल्यूम, कंप्रेशन के केस में इनिशियल वॉल्यूम बड़ा होगा किससे, फाइनल वॉल्यूम। समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं अभी वॉल्यूम कितना है V1, कंप्रेस कर दिया, फिर वॉल्यूम कितना है V2। तो पहले वाला ज्यादा है कि बाद वाला ज्यादा है, पहले वाला ज्यादा है। कंप्रेस करने पे क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू कितना वर्क हुआ, W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V। तो W इक्वल्स टू प्लस आएगा कि माइनस, माइनस तो पहले से ही, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू बड़ी है कि इनिशियल वैल्यू बड़ी है, इनिशियल वैल्यू बड़ी है। तो यानी छोटे में से क्या कर रहे हैं, बड़ा घटा रहे हैं। तो अंदर से क्या मिलेगा, कुछ भी माइनस, कुछ भी मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन इज टू बी पॉजिटिव, इसलिए हमने साइन कन्वेंशन में क्या लिया था, वर्क डन पॉजिटिव। कब कहेंगे, जब क्या हो, कंप्रेशन हो, और यस को भी बोला था क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अरे यहां सिस्टम ने वर्क किया है या सिस्टम पे वर्क किया गया है, सिस्टम पे वर्क किया गया है। पिस्टन को हमने प्रेस किया है तो सिस्टम पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो वर्क क्या होगा, ऑन द सिस्टम। अगला केस सिमिलरली क्या, एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, सेम वही इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V2, लेकिन इस बार क्या होगा, V2 ग्रेटर देन V1। अगर ये एक्सपेंड हो गया, मान लें V1 है, वॉल्यूम कितना है V1, एक्सपेंड हुआ, वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2। तो पहले वाला ज्यादा था कि बाद वाला, ज्यादा था बाद। तो V2 ग्रेटर देन V1 and W equals to minus P delta V and W equals to sin to be negative। क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल जो वैल्यू निकल कर आएगी पॉजिटिव निकल कर आएगी, और वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव वर्क डन एक्सपेंशन, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव क्या होता है, एक्सपेंशन, और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन का केस ये है।